नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कई बार हम जाने अनजाने में दूसरे लोगों को कुछ ऐसी बातें बता देते हैं जिस कारण से हमें भविष्य में बहुत पछताना पड़ सकता है। भले ही यह बातें साधारण सी लगती हो, लेकिन इनका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। ये बातें अगर हम दूसरों को बता देते हैं तो हमें मानसिक परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। महान आचार्य शुक्राचार्य ने अपनी नीतियों में मनुष्य को ऐसी 9 बातों के बारे में बताया है जो उसे सदा ही गुप्त रखनी चाहिए। ये बातें ना ही अपने मित्र को और ना ही किसी अपने करीबी व्यक्ति को बतानी चाहिए, अन्यथा ये आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। आपको बता दें कि शुक्राचार्य भले ही दैत्यों के गुरु थे, लेकिन उनकी नीति संसार की सबसे श्रेष्ठ नीतियों में से एक मानी जाती है। देवता भी शुक्राचार्य की नीतियों का अनुकरण करते हैं। शुक्राचार्य ने अपनी नीतियों में मनुष्य को बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। जो भी मनुष्य अपने जीवन का कल्याण चाहता है, वह शुक्राचार्य की नीतियों का अध्ययन अवश्य ही करे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं आचार्य शुक्रदेव के द्वारा बताई गई 9 ऐसी बातों के बारे में जिन्हें सदा ही गुप्त रखना चाहिए। शुक्राचार्य के अनुसार कई बार मनुष्य भावनाओं के आवेश में आकर मद्यपान करने के बाद अथवा क्रोध की अवस्था में अपने जीवन से जुड़े कुछ ऐसे राज दूसरों को बता देता है जिसकी वजह से उसे बाद में बहुत ज्यादा पछतावा होता है। वह दूसरों को अपना समझकर अथवा किसी करीबी मित्र को अपने यह राज बता देता है, जिसके भयंकर दुष्परिणाम उसे आगे चलकर भुगतने पड़ते हैं। इसीलिए बाद में पछताने से अच्छा है कि आप पहले ही जान ले कि आपको दूसरों को कौन सी बातें नहीं बतानी चाहिए। सबसे पहली बात, अपनी आयु। शुक्राचार्य के अनुसार किसी भी बुद्धिमान मनुष्य को अपनी आयु के बारे में दूसरे लोगों को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि आयु से ही व्यक्ति की क्षमता का परिमाण लगाया जाता है। आयु से उसकी बुद्धि को परखा जाता है और अधिक आयु होने पर उसे अकारण ही अपमानित किया जा सकता है। दूसरी बात है अपने घर के भेद। महान आचार्य शुक्रदेव कहते हैं, किसी भी मनुष्य को अपने घर के अंदर के भेद बाहर के लोगों को कभी नहीं बताने चाहिए। आपके घर के लोगों के साथ आपके कैसे संबंध है, इसका पता बाहरी लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, अन्यथा वे आपको आपके परिवार के विरुद्ध भड़का सकते हैं। तीसरी बात है आर्थिक स्थिति। शुक्राचार्य कहते हैं कि एक बुद्धिमान मनुष्य को अपनी कमाई के बारे में कभी दूसरों को पता चलने नहीं देना चाहिए, क्योंकि आज के समय में लोगों को पैसों के दम पर तोला जाता है। कम पैसे कमाने वालों को कोई सम्मान नहीं देता है और अधिक कमाने वाले व्यक्ति से सभी पैसे उधार में मांगते रहते हैं। इसीलिए अपनी कमाई के बारे में दूसरों को कभी पता चलने न दे। चौथी बात है बीमारी। शुक्राचार्य के अनुसार किसी भी मनुष्य को अपनी बीमारी के बारे में दूसरों को बताना नहीं चाहिए, नहीं तो लोग आपसे दूरी बनाकर रखेंगे अथवा आपसे द्वेष करने लग सकते हैं। उस बीमारी के कारण लोग कई अफवाहें भी फैला सकते हैं। पांचवी बात है दान धर्म। शुक्राचार्य कहते हैं, जो दान गुप्त तरीके से किया जाता है उसी का फल मनुष्य को प्राप्त होता है। अपने द्वारा किए गए दान के बारे में दूसरों को बता देने से उस दान का फल शून्य हो जाता है। छठी बात है गुरु का मंत्र। यदि आपको आपके किसी गुरु ने कोई मंत्र दीक्षा दी हुई है तो उस मंत्र के बारे में कभी दूसरों को बताना नहीं चाहिए। मंत्र को सदा ही गुप्त रखना चाहिए, अन्यथा उस मंत्र के जाप का प्रभाव नष्ट हो जाता है। सातवीं बात है मान सम्मान। शुक्राचार्य के अनुसार यदि आपको कोई पुरस्कार या मान सम्मान मिला है तो आपको उसका दिखावा कभी नहीं करना चाहिए अथवा गर्व से कभी खुद की बढ़ाई नहीं करनी चाहिए। यदि भविष्य में आपसे कोई चूक हो जाए तो लोग आपको बुरी तरह से अपमानित कर सकते हैं और आपके सम्मान को ठेस पहुंचा सकते हैं। आठवीं बात है अपमान। यदि किसी ने आपका अपमान किया है या आपकी किसी भूल के कारण आपका अपमान हुआ है तो यह बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। यह बात मित्र या पत्नी को भी नहीं बतानी चाहिए, नहीं तो उनकी नजर में आपकी कीमत कम हो सकती है। 9वीं बात है शारीरिक संबंध।
शुक्राचार्य के अनुसार मनुष्य को अपनी पत्नी के साथ बनाए हुए शारीरिक संबंध के अनुभव के बारे में दूसरों को बताना अनुचित होता है। ऐसा करने पर लोग आपको नीच प्रवृत्ति का मनुष्य समझ सकते हैं। काम क्रीड़ा को एकांत में ही करना चाहिए और इसके विषय में कभी दूसरों से चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वह 9 बातें जिन्हें सदा ही गुप्त रखना चाहिए। शुक्राचार्य की इस नीति पर आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका धन्यवाद।